सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरबाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अध्ययन करेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अर्थ है सदैव आगे कदम बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल चलो चलो, पुरतो आगे, निदेहि रखो या बढ़ाओ, चरणम कदम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव ही आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनययानम नगहारोणम बलम सवकीयम साधनम भवति सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम अपना घर, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। विनययानम नगहारोणम, विनय यानम बिना साधन के, यानम साधन या गाड़ी, बिना साधन के ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। बलम सौक्यम भवति साधनम, अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाओ। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, बिना साधन के ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाओ। पथि पाषाणा विस्मा परखराः हिंस्राः पशवः प्रीतो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणाः मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, विस्मः असामान्य यानी कि जो एक समान न हो, उबड़ खाबड़ हो, परखराः नुकीले, मार्ग में असामान्य या उबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं, परखरा नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रा पशवः प्रीतो घोरा, हिंस्रा पशु है, प्रीतो घोरा, प्रीतो चारों ओर, घोरा भयानक या भयंकर, हिंस्रा पशु हिंसक पशु हैं। चारों ओर भयानक व हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि वहाँ जाना, गमनम जाना। सुदुष्करम खलु निश्चय ही अत्यंत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। चारों ओर भयंकर व हिंसक पशु हैं। यद्यपि वहाँ जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, फिर भी सदा आगे कदम बढ़ाओ। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम कुरु कुरु सततम धे समणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही भीति, जहि ही त्याग करो, भीतिम डर का, भज भज शक्तिम शक्ति को भजो, डर का त्याग करो,
और शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिम उसी प्रकार प्रेम विदेही करो राष्ट्र से। राष्ट्र को उसी प्रकार प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय समरणम, और निरंतर सततम निरंतर ध्येय लक्ष्य समरण करो। कुरु कुरु करो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। डर का त्याग करो, शक्ति को भजो। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव आगे कदम बढ़ाओ। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन करो। तो यहाँ पर हमें पाठ का सस्वर गायन करना है। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद या एक शब्द में लिखो। सौख्यम साधनम किम भवति, अपना साधन ही क्या होता है? तो उत्तर है बलम बल। पथि के विस्मा प्रखरा, मार्ग में असामान्य और नुकीले क्या हैं? तो पाषाणाः पत्थर। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए? तो ध्येय स्मरणम, यानी कि अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कै, इस गीत के रचयिता कौन है? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स किधर से कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो राष्ट्रवादी माने जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी कि पेटिका से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। निदेहि बढ़ाओ, विदेही रखो, जहिहि त्याग करना, देहि दो, भज भजना, चल चलना, कुरु करो। त्वं पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे कदम बढ़ाओ। त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरिक्तिम विदेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दीजिए या दो। मूढ़ः जहिहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धन आने की जो लालसा है, जहिहि छोड़ दो। हे मूर्ख धन आने की लालसा छोड़ दो, जहिहि छोड़ दो या त्याग कर दो। भज गोविंदम, ईश्वर का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। हमारा अगला प्रश्न है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखो। पुरतः चरणम निदेहि, पुरतः आगे, चरण कदम, निदेहि बढ़ाओ या रखो। आगे कदम बढ़ाओ तो आम, हाँ। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, आम, हाँ। सौख्यम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, न नहीं। पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, पथि मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, न नहीं।
गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम आसान अस्ति है, जाना आसान है न नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना चाहिए। आम हाँ। हमारा अगला प्रश्न है, इसी का पार्ट है ये। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकरणम, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दो मिलते जुलते से शब्द दिए गए हैं और उनका हमें अर्थ बताते हुए वाक्य बनाकर अर्थ के भेद को स्पष्ट करना है। परितः चारों ओर और पुरतः का अर्थ होता है सामने। तो परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नग पर्वत और नागः, नगः पर्वत और नागः सांप या सर्प। हिमालय प्रसिद्ध नग अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। वृक्ष कोटरे एक नाग वस्ति, वृक्ष के कोटरे यानी कि बिल में एक नाग रहता है। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, और अवरोहणम सीढ़ियों से जैसे हम उतरते हैं तो उसको बोलते हैं उतरना। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वतों पर चढ़ना मुश्किल होता है। पर्वत से अवरोहणम सुकरम भवति, और पर्वत से नीचे उतरना आसान होता है। विस्मः असमान और समाः समान। मार्गे विस्मः पाषाणा सन्ति, मार्ग में असमान यानी कि छोटे बड़े, पाषाणा सन्ति पत्थर हैं। मम कृते सर्वे छात्रा समा सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजूषात यानी कि पेटिका से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एव ही, खलु, निश्चय ही, तथा, वैसे ही, परितः, चारों ओर, पुरतः, सामने, सदा, हमेशा, विना, बिना। विद्यालय से पुरतः एकः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नान कृतवान खलु, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। स यथा चिंत्यति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम प्रीतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। वृथा बेकार। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करो। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़ो। पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम पराया, भीति डर, साहस साहस, अनुरक्ति प्रेम और विरक्ति घृणा, गमनम जाना, आगमन आना। हमारा अगला प्रश्न है, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंगकार पदानां निर्माणं कुरुत। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानां निर्माणं कुरुत। लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण करो। यहाँ पर लट लकार के पद दिए गए हैं और इनसे हमें लोट लकार और विधिलिंग को बनाना है। पठती का लोट लकार में हो जाएगा पठतु और विधिलिंग में पठेत।
खेलसी का लोट लकार में होगा खेल और विधिलिंग में खेले है। खादंती का लोट लकार में खादंतु और विधिलिंग में खादेयु। पिबानी का लोट लकार में होगा पिबामी का पिबानी और विधिलिंग में पिबेयम। हस्तय का लोट लकार में होगा हस्ताम और विधिलिंग में हसेताम। नयामह का लोट लकार में नयाम और विधिलिंग में नयेम। हमारा अगला पार्ट है इसी का प्रश्न 7 का। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तयत यानी कि बदलिए। गृहशिखरे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ये, और ये निर्देश दिया गया है, इसके अनुसार हमें इसको चेंज करना है, बदलना है। गृहशिखर को हमें बदलना है सप्तमी एक वचन में, तो ये बन जाएगा हमारा गृहशिखरे पर्वत की चोटी पर। पथिनः को सप्तमी एक वचन में बनेगा पथि यानी कि मार्ग में। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में बनेगा राष्ट्राय राष्ट्र के लिए। पाषाण सप्तमी एक वचन में बनेगा पाषाणे पत्थर में या पत्थर पर। यान है द्वितीय बहुवचने, यान का द्वितीय बहुवचन में बनेगा यानानी अनेक यानों से। शक्ति प्रथमा एक वचन में बन जाएगा शक्ति ही यानी कि शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचन का बनेगा पशुषु पशुओं में।